अमायतुल्लाह साहब, सर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी यही कह रहे हैं सलमान शाह साहब कि इनफ इज़ इनफ। अब हुकूमत से जब आप पूछें तो वो कहेंगे कि जी हमने तो डिफ़ॉल्ट से निकाला, हम यहाँ तक लेकर आए हैं, हमने सही डायरेक्शन दे दी है, बेहतरी की जानिब जो है वो तमाम चीज़ें गामजन हैं। इंटरेस्ट रेट हम 22 से 11% पे लेकर आ गए हैं, और इसके अलावा जो इक़दाम हैं वो भी ज़ाहिर है वो अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो गिनवा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मार्केट यानी जो इकॉनमी है वो स्टेगनेंट है, हुकूमत आपके ख्याल में फंस कहाँ पे रही है? वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हुकूमत इस वक्त बुरी तरह फंस रही है और वहाँ से निकल नहीं पा रही है आगे? सर, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका। और सलमान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात करी। मैं उसी बात को आगे लेते हुए चलूंगा। एक्सपेंडिचर जो आपका है, देखें, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वजह बात है कि जो 18वीं तरमीम के बाद से जो मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हो गई हैं सूबों को, वो सूबों के इख्तियार में ही है। तो वफाक को फिर उन मिनिस्ट्रीज को खत्म कर देना चाहिए या प्रॉपरली हैंड ओवर टेक ओवर कर लेना चाहिए, जो होता है। बात यह है कि हम असल में जो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। वो है आपका डेट सर्विसिंग, इंटरेस्ट रेट हाई रखने की वजह से। देखिए, अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखेंगे पिछले महीनों का, 5.5-6% से ज्यादा नहीं है। क्यों हमारा इंटरेस्ट रेट अभी तक 11%? क्यों मजीद कम नहीं किया गया? क्यों हमारी करेंसी को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं रखा जा रहा? क्यों एक स्प्रेड है 20 से 30 रुपए का? हमारे चले, हमारा इकोनॉमिक मॉडल अपना है। 3-4 और इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक्स हैं वो भी तो यही बोल रहे हैं ना। मैंने फिगर आगे पीछे सिर्फ हो थिंक सकती टैंक्स है। आप बात क्योंकि आपने दी है, मैं मिसाल दे देता हूँ। डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो है वो कह रहे हैं कि 6% पे इसको इंटरेस्ट रेट को जो है वो आना चाहिए। और अगर आप बात करें कि जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स कितना दे, तो वो 20% जो है उसकी शरह होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ सलमान शाह साहब ने भी इशारा किया कि आपकी ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने बेहतर करनी है तो उसके लिए कम से कम आपको बिजली का रेट जो है वो बेहतर देना होगा। डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी 9 सेंट फी यूनिट जो है उस पर आपको लाना होगा, तभी जो है वो आप कंपीट कर सकेंगे दीगर ममालिक से। वरना तो लोग अपनी फैक्ट्रीज, अपने जो बिजनेस है वो निकाल निकाल के दूसरे ममालिक लेके जा रहे हैं। तो देखिए, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पास थ्रू होता है। ठीक है। आपने अगर 30 रुपए का अंडर वैल्यूएशन रखी हुई अपनी करेंसी में, तो ये सीधा सीधा 6% इन्फ्लेशन पास थ्रू हो गया। ये मैन मेड इन्फ्लेशन है, ये मैन मेड क्राइसिस है। दिस इज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी। ये मैन मेड है। तो सबसे पहले तो, और ये आज से हम नहीं बोल रहे, हमारी हर महीने पब्लिकेशन रिलीज होती है, उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज डिपिक्ट करते हैं करंट अकाउंट के, और बाकी और जो है वेक्टर्स को हम बेंचमार्क्स को लेते हुए चल के 3-4 सिनेरियोज हर महीने सामने रखते हैं पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए, आसान अल्फाज में, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो महंगाई है ये फंडामेंटल से बरक्स है। ये आपकी इतनी महंगाई होनी चाहिए ही नहीं थी। इनफैक्ट आपकी महंगाई तो कम होनी चाहिए थी, और बहुत पहले ही कम हो जानी चाहिए थी। रिजल्टेंटली आपका इंटरेस्ट रेट गिरना चाहिए था। अब ये आप मुझसे पूछे कि ये जरूरी क्यों है इतना? क्योंकि देखिए सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो हमारा इंडस्ट्री है, खसूसन जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है। 60-65% ऑफ व्हाट यू एक्सपोर्ट यू इंपोर्ट। तो ठीक नेचुरल है। सी बात है, जब आप अपनी उस कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो आप कंपेटिटिव कैसे रहेंगे सर मार्केट में? आप शुरुआत तो यहाँ से लें। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी कॉस्ट कम होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए हुकूमत को, और वो कम होनी चाहिए। देखिए, कलेक्टिव एफर्ट होता है। कभी भी सिंगल हैंडेडली जो है कोई भी फैक्टर वेक्टर इकोनॉमी को ड्राइव नहीं कर सकता। तो बात यह है कि इंटरेस्ट रेट अभी भी इतना ऊंचा है। आप देखें ना सर, कितना पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट है। क्यों है? स्टाइफलिंग द इकोनॉमी। कौन सा बिजनेस, सर मुझे एक बात बताएं, कौन सा बिजनेस 5.5 की एवरेज इन्फ्लेशन पे 11% या 12% पे बोरो करेगा? आप मुझे खुद बताएं ना। मॉर्टगेज फाइनेंसिंग की तो हम बात कर लेते हैं घर लेने के लिए। मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है। इतने जाहिर सी बात है, आप देखें ना, पिछले साल हमने देखा इतना ऊंचा इंटरेस्ट रेट था।
कंपनीज जो है सर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट सेक्टर्स की आप बात करते हैं सब जाहिर है कि आप जब स्टेट बैंक से कहेंगे हुकूमत से कहेंगे वो कहेंगे जी हम मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं, हम कम कर सकते थे। ये ऐसे ही है जैसे कि हम 20 जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने देखा कि नहीं, जहां बस गिराने हैं वही जहाज हमने जो है वो गिराने, हमने 6 गिराने थे, हमने 6 गिराए, हम गिरा ज्यादा सकते थे, सलाहियत थी। यही वो कहते हैं कि जी हम कर सकते हैं कम लेकिन हमने मोहतात रवैया जो इख्तियार करना है। मैं जरा शमसुल इस्लाम साहब सर फिर इन तमाम चीजों को जो भी सलमान शाह साहब ने भी की या अमायद साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो हम ये समझें कि ये फिर आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा जो हुकूमत दावा कर रही है कि ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम आईएमएफ का नहीं है। और अगर अल्लाह करे कि कभी हम आईएमएफ से जान छुड़ा पाएँ, क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम, जो निज़ाम हमने अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाया हुआ है वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ के ऊपर चल रहा है। वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ अब बुरी तरह से मिजरेबली फेल हो चुका है पाकिस्तान में। और आप देख लें कि आपके पास ग्रोथ नहीं आ रही। आपका अगर इंटरेस्ट रेट और कंपेयर करें आप इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 0% पे है।